अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 5। जैसे कि मुझे आशा है कि आप सब कुशल होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे, अपना मन अध्ययन में लगा रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में मैंने आपका श्रुति लेख लिया था, क्योंकि हम ये पाठ कर रहे थे गर्म रेगिस्तान, जो कि हम समाप्त कर चुके हैं। इसके प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ, वाक्य प्रयोग और जितना भी अभ्यास कार्य है वो हम सब कर चुके हैं। तो क्योंकि और श्रुति लेख भी आपका हो चुका है, तो आज हम करेंगे अनुच्छेद। मैंने आपको पिछली कक्षा में जब श्रुति लेख आपका लिया था तो आपको बताया था कि अगली कक्षा में आपका अनुच्छेद होगा। तो आज हम लोग इसी पाठ का अनुच्छेद करेंगे। तो जैसे कि आप सब हमेशा ही करते हैं, इस तरह से हेडिंग डाल लेते हैं अपनी कॉपी में। तो अपनी उत्तर पुस्तिका में इसी तरह से हेडिंग डाल लीजिएगा और मैं ये जो आपका अनुच्छेद है वो बोल रही हूँ और आप सब लिखेंगे। इसी पाठ में से है ये अनुच्छेद। तो चलें हम लोग अब शुरू करते हैं। रेगिस्तानी रेत के टीलों को सैंड ड्यून कहा जाता है। रेगिस्तानी रेत के टीलों को सैंड ड्यून कहा जाता है। अल्पविराम। क्योंकि ये तेज़ हवा के साथ उड़कर बनते हैं और ध्वस्त होते रहते हैं। मैंने आपको ध्वस्त का अर्थ बताया था, अर्थात समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। क्योंकि ये तेज़ हवा के साथ उड़कर बनते हैं और ध्वस्त होते रहते हैं। पूर्ण विराम। ये स्थायी नहीं होते। ये स्थायी नहीं होते। पूर्ण विराम। स्थायी का अर्थ भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो चीज़ एक बार बन जाए और वो कई वर्षों तक या बहुत लंबे समय तक बनी रहे, एक जगह पर रहे, उसको कहते हैं स्थायी। ये स्थायी नहीं होते। पूर्ण विराम। सूखे रेगिस्तान में कहीं कहीं पानी के चश्मे भी मिलते हैं। पूर्ण विराम। पानी के चश्मे भी मिलते हैं। पूर्ण विराम। जहाँ पानी का चश्मा होता है, जहाँ पानी का चश्मा होता है, अल्पविराम, वहाँ की जगह सचमुच बहुत खूबसूरत होती है। वहाँ की जगह सचमुच बहुत खूबसूरत होती है। पूर्ण विराम। वहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु, वहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। जल स्रोत के निकट रहने से उनका जीवन उतना कठिन नहीं होता। अल्पविराम। जल स्रोत के निकट रहने से उनका जीवन उतना कठिन नहीं होता। अल्पविराम। जितना रेगिस्तान के बिल्कुल सूखे हिस्से में रहने वाले प्राणियों का होता है। पूर्ण विराम। जितना रेगिस्तान के सूखे हिस्से में रहने वाले प्राणियों का होता है। पूर्ण विराम।
यहाँ पर ये अनुच्छेद पूरा हो गया है। मैं इस अनुच्छेद को दोबारा फिर पढ़ रही हूँ, आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। रेगिस्तानी रेत के टीलों को सैंड ड्यून कहा जाता है, अल्पविराम, क्योंकि ये तेज़ हवा के साथ उड़कर बनते हैं और ध्वस्त होते रहते हैं, पूर्ण विराम। ये स्थायी नहीं होते, पूर्ण विराम। सूखे रेगिस्तान में कहीं कहीं पानी के चश्मे भी मिलते हैं, पूर्ण विराम। जहाँ पानी का चश्मा होता है, अल्पविराम, वहाँ की जगह सचमुच बहुत खूबसूरत होती है, पूर्ण विराम। वहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, पूर्ण विराम। जल स्रोत के निकट रहने से उनका जीवन उतना कठिन नहीं होता, अल्पविराम, जितना रेगिस्तान के बिल्कुल सूखे हिस्से में रहने वाले प्राणियों का होता है, पूर्ण विराम। अब आपका जो अनुच्छेद था ये यहाँ पर समाप्त हो गया है, तो आप इसका सुधार करेंगे। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दूँगी, और अगर आपके पास पुस्तक हो तो उस पुस्तक में से देख करके कर लीजिएगा, और अगर नहीं हो तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ, यहाँ से देख कर करिएगा। और प्लीज़ अभ्यास कार्य ज़रूर करिए, अभ्यास करते रहिए ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। और जैसे कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ते चलिए, ध्यान देते रहिए पढ़ाई पर, और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास अपने घर वालों का सबका ध्यान रखिए, खुश रहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए, हंसिए बोलिए, किसी से लड़ाई नहीं करिए, और अगर लड़ाई हो तो दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि लड़ना बहुत बुरी बात है ना। हाँ, तो क्योंकि लड़ाई बुरी बात होती है, तो लड़े झगड़े बगैर एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहें, और अपना और अपने आसपास अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने भाई बहनों का सबका बहुत ख्याल रखें। और जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल घर से बाहर निकलना मना है, तो क्योंकि आप लोग छोटे हैं, छोटों को तो बहुत ख़ास कर स्पेशली मना किया गया है बाहर निकलने के लिए, तो घर से बाहर भी ना निकलें, घर पर रहकर खूब मज़े करें, पढ़ाई करें, और क्या कर सकते हैं। और जो कुछ भी आप खेलते कूदते हों, खेलें कूदें, बस मतलब पढ़ाई करें और खुश रहें, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पाठ यहाँ पर आज पूरा हुआ। इसका मैंने श्रुति लेख और अनुच्छेद भी आपको करवा दिया। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नए पाठ की तरफ की ओर बढ़ेंगे, और अगली कक्षा में हम नया पाठ पढ़ेंगे। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो आपको पढ़ा रही हूँ उसे पढ़ते चलिए, करते चलिए, कोई चीज़ छूटे ना, कोई चीज़ रह ना जाए। ऐसा ना हो कि जब आप से कहा जाए कि अपना टेस्ट दीजिए या कुछ कीजिए तो आपको प्रॉब्लम हो। तो आप जो है, जो कुछ भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, या हम सब टीचर्स आपको जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, तो उन सभी का सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो फिर बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर छोड़ देंगे बाद में पढ़ने के लिए तो फिर आपको बाद में बहुत परेशानी होगी। तो ये जो भी क्लासेस हो रही हैं, जो भी कक्षाएं आपकी चल रही हैं, जो भी श्रुति लेख मैं करवा रही हूँ, अनुच्छेद करवा रही हूँ, तो उनका सुधार, उनका अभ्यास करते चला करिए। और मैं बार बार कहती हूँ, मुझे अब तो पूरा ही भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग बिल्कुल मेरी जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप कर रहे होंगे, सुलेख कर रहे होंगे, ताकि आपको शब्द लिखने आ जाएं। और साथ ही में आप, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने अभी पेन से लिखना शुरू किया है, तो फाउंटेन पेन का ही प्रयोग करना है आपको।
तो फाउंटेन पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, जिसे इंक पेन भी कहते हैं। जेल पेन का यूज़ बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो राइटिंग को बहुत ख़राब कर देता है। और याद रखिए, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका सुलेख में सुधार होगा और आपकी शब्दों में को लिखने में जो त्रुटियां या गलतियां होती हैं वो भी समाप्त होंगी। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और मैं बार बार कह रही हूँ, अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का, अपने घर का, अपनी फैमिली का, अपने परिवार वालों का, सबका साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और आप प्रेम पूर्वक सबके साथ रहें। तो आप ये अनुच्छेद कर लीजिएगा और अगली कक्षा में हम लोग आगे का काम करेंगे। इसका पूरा ये जो अनुच्छेद मैंने आपको करवाया है, इसमें जो त्रुटियां होंगी उनका तो आप सुधार करेंगे ही, लेकिन साथ में इस पूरे अनुच्छेद को देखकर अच्छी तरह लिखिएगा। सिर्फ त्रुटियों का सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। त्रुटियों के सुधार के साथ साथ आप इसको अच्छी तरह देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ताकि आपको सभी शब्द अच्छे से आ जाएं। क्योंकि आपको पता है कि जब आपका परीक्षाएं होती हैं तो उसमें श्रुति लेख तो होता ही है और साथ में अनुच्छेद भी करने को आता है, और वो पता नहीं होता है कि कहाँ से आएगा। क्योंकि श्रुति लेख तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन अनुच्छेद का इतना पूरे पाठ का अनुच्छेद तो हो नहीं पाता है, तो कुछ भी आ जाता है, हमें पता भी नहीं होता है कहाँ से क्या आएगा। तो जिस भी चीज़ों को, तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपको सारे अनुच्छेद ही आते हों, ज़रूरी ये है कि आपको सारे शब्द लिखने आते हों। ठीक है, जब शब्द याद हो जाते हैं तो वाक्यों को लिखना या वाक्यों से बने अनुच्छेद को लिखना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं होता है। तो आप शब्दों को अच्छी तरह सीखें, और जब आप ये अनुच्छेद को लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में तो हर एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि हर एक शब्द की स्पेलिंग क्या है, ताकि आपको जब मान लीजिए ये अनुच्छेद ना आकर के कोई दूसरा अनुच्छेद आए तो आपको शब्दों को लिखना आता हो। अगर आपको शब्द लिखने आते हैं तो आपको ना वाक्य लिखने में परेशानी होगी और ना ही अनुच्छेद लिखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी। तो बार बार रिपीट कह रही हूँ कि इसका अच्छी तरह लिख कर अपने सुलेख को सुधारिए और अपने शब्दों को याद करिए। तो चलिए, अब आप लोग ये ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर कर लेंगे। तो करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। बिल्कुल भी पढ़ाई को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी करवाया जा रहा है उसे करते चलिए। अब आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।